हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक जीवनदानी कविता। एक राजा था। राजा बड़ा ही भावुक था। उसे कविता से अत्यंत प्रेम था। उसके पास जो कोई भी कविता लिख कर लाता वह उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देता था। उस राजा के नगर के पास एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप भी कुछ तुकबंदी करके राजा के पास जाइए और कुछ धन लाइए ताकि दाल रोटी हो खाने को मिले। किसान ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया। उसे किसानी के अलावा और कुछ नहीं आता। कविता करना कोई सरल काम नहीं है, किंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। वह हट करने लगी। लाचार होकर किसान अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक तालाब पड़ता था। वह उसके किनारे बैठ गया। अपने कंधे पर लटकी गठरी में से उसने बाजरे की रोटी निकाली और उसे पानी में भिगो भिगो कर खाने लगा। खाते खाते उसने एक कौवे को देखा जो बार बार पानी में अपनी चोंच भिगोकर पत्थर पर रगड़ रहा था। बस तुकबंदी का मसाला मिल गया। किसान ने तुकबंदी की। घिसता है फिर घिसता है, रुक रुक कर गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। घिसता है फिर घिसता है, रुक रुक कर गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। यह तुकबंदी करके किसान राजा के पास पहुंचा। राजा ने जैसी ही सूचना पाई वैसे ही किसान को बुलाया। पंक्तियाँ सुनी। सुनकर उसे कोई आनंद नहीं आया, पर उसने किसान को थोड़ा सा पुरस्कार देकर विदा किया। किसान ने राजा को आशीर्वाद दिया। प्रणाम किया, धन्यवाद देकर आ गए। फिर राजा का मंत्री बड़ा कपटी था। वह राजा को मारकर स्वयं राजपाट पर हथियाना चाहता था। राजा को मारने की उसने एक युक्ति सोची। उसने राजा के नाई को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने नाई से कहा, जब तू राजा की दाढ़ी बनाएगा तब उसका गला काट देना। इस काम के लिए मंत्री ने नाई को बहुत सारा धन भी दे दिया, सोने चांदी। नाई भी लालच में आकर नीच काम करने को या गलत काम करने के लिए तैयार हो गया। नाई राजमहल में राजा की दाढ़ी बनाने के लिए रोज आता था। उस दिन भी वह दाढ़ी बनाने के लिए आया, पर राजा के गर्दन पर उस तरह चलाने का उसे साहस नहीं हो रहा था। इसलिए वह समय बिताने के लिए उस तरह को धार करने लगा, पत्थर पर घिसने लगा। अब राजा ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे किसान की वह पंक्तियाँ कविता याद आई। उसने वह कविता को गुनगुनाने लगा। घिसता है फिर घिसता है, रुक रुक गिरता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। संयोग से नाई का रंग भी काला था। उसे कालिया ही कहते थे। इन पंक्तियों को सुनते ही नाई को सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसे काटो तो खून नहीं, उसे लगा कि रखता है राजा समझ गए हैं, राजा ने भेद जान लिया है। बस वह राजा के पांव पड़ गया। उसने राजा को सारी बातें बतला दी। नाई को छोड़ दिया गया और जघन्य मंत्री को सूली पर चढ़ा दिया गया। उसी दिन राजा ने पालकी भेजकर किसान को बुलवाया और बहुत सारा धन देकर विदा किया और किसान सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।